जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। शाम की गोष्ठी में कम प्रेमी थे और जितनी उम्मीद की जा रही थी उतने प्रेमी तो अभी भी नहीं है। समाचार पहले से सबको दिया गया था, गुरु महाराज की जैसी मौज, लेकिन शाम से दूने तो कम से कम हो ही गए हैं। जो निर्णय लिए गए, गोष्ठी में जो विचार रखे गए, वो आपके बीच में महाराज साहब के द्वारा सुना दिए गए हैं। दोबारा से फिर से एक बार जो प्रेमी आए हैं, अभी अपने पास समय भी है और उसमें आप लोगों की क्या राय है। निवेदन ये है कि सातों जिलों के प्रेमी जितने भी हैं, समूह बना करके बैठ जाएं। भरतपुर के एक साइड में, धौलपुर के एक साइड में, मुरैना के एक साइड में, ग्वालियर के एक साइड में, ऐसा कर लें। भरतपुर वाले इधर आ जाए, ग्वालियर वाले इधर बैठे हैं, भिंड वाले तो वो मुरैना वालों के बगल में बैठ जाएंगे। बरसात हो रहा है। भरतपुर से इस समय कहीं बढ़ गए कि उतने ही है? बढ़ गए हैं सब। गाड़ी आ रही है, रात वारी गिनती है। नहीं, बढ़ गए। कौन बढ़े? एक दो आदमी माने बाल मुकद्दी आए हैं। हाँ, बढ़े तो है। एक से एक बढ़ा तो 8 तो हुए। 8 है ये, यही तो चला देंगे। बढ़े तो है, संख्या बढ़ी तो है। अरे एक से ही तो होती है। मिलकर ये काम करने की कोशिश करें। केवल करने धरने वाले नहीं है कुछ भी, केवल कोशिश करें और उसी कोशिश में गुरु महाराज की दया हो जाएगी। क्योंकि उनके वचन कुछ ऐसे हैं जो समय का आधार अपने सामने रखते हैं। जैसे कि 31 मार्च 80 ना स्वामी जी महाराज ने सन कहा था, ना संमत कहा था, लेकिन पत्रिकाओं में एक जगह मैंने पढ़ा था, उसमें सन 80 दिया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि गुरु महाराज आपने सब कुछ निश्चित कर दिया और ये हुआ नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाते ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड पलटता लेकिन संतों के वचन नहीं पलटते, तो ये कैसे? लेकिन जब स्वामी जी महाराज का ऑडियो वीडियो सुना तो उसमें न सन बोल रहे हैं न सम्मत बोल रहे हैं। संयोग से ये जो वर्ष है अभी आदित्य से शुरू हुई है, इसमें 31 मार्च शुरू में भी पड़ रहा है और 31 मार्च साल के अंत में भी पड़ेगा। कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले 31 मार्च पड़ रहा है। तो अगर प्रेमियों की पुकार, विनय प्रार्थना और ये मंजूर हो गई तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दर्शन का सौभाग्य अधिकांश प्रेमियों को प्राप्त हो सकता है। समय को छू गए तो प्रकृति की बात भी आपने सुनी होगी कि मसाला सब कुछ तैयार है और वो कह रही है कि हुजूर आदेश दे दीजिए, आदेश दे दीजिए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी मेरे बच्चे सुधर रहे हैं, संभल रहे हैं,
देते हैं। तो आखिर समय कब तक इंतजार करेगा? इसमें से जीवात्मा निकाली गई तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, को दिखाएंगे। सबसे पहले शाम को भरतपुर जिला की संगत से विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय रखी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार पुनः सबके सामने भरतपुर जिले की संगत अपने किसी एक व्यक्ति को चुने और गुरु महाराज के सामने आकर इस समय उपस्थित प्रेमियों के बीच में फिर से अपना जो भी सुझाव है वो रखें। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। दूर दराज से आए हुए गुरु प्रेमी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु आदेश पालन ही सच्ची गुरु की भक्ति है। जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, हम रात दिन यानी ध्यान भजन सुमरन पर बैठे रहें और गुरु की बात को नहीं माने, उनके आदेश का पालन नहीं करें, तो कदापि हमारी आत्मा की मुक्ति नहीं। जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे तभी तो यानी उसमें कहा गया है प्रार्थना में कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बिना इनकी मौज मर्जी के आप हमको वो बहुत बड़ी दौलत गुरु महाराज ने बख्शीश कर दी। जब तक इनकी दया नहीं होगी तब तक प्रेमियों हमारा आपका काम नहीं बनेगा। और हमेशा जब महापुरुषों के सानिध्य में जो कोई भाई बहन पहुंचा, छोटे बनकर रहे, दीन बने, तब मालिक ने उन पर दया करी। लेकिन आज हमारी संगतों में क्या हो गया? छोटे का नाम तो कोई है ही नहीं। यानी छोटा तो कोई बनना ही नहीं चाहता प्रेमियों। लेकिन गुरु महाराज ने बार बार वो कहानी सुनाई चिड़ियों वाली, केकड़ा वाली, कि वो रोजाना चिड़िया पकड़ के ले जा रहा था और रोजाना बाजार में बिक जाती थी। अचानक एक दिन जाल में वो बड़ा केकड़ा आ गया, बाजार में पहुंचा, सारा दिन बैठा रहा, लेकिन केकड़ा को कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। जब शाम को मिट्टी उठाकर जमीन से उसके सिर पर डाल रहा था, तब एक ने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कि मैं बड़ों के सिर पर यानी धूल डाल रहा हूं। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो भविष्य में परिवर्तन होगा वो झुग्गी झोपड़ियों से होगा, छोटे छोटे लोगों से होगा, यानी बड़े लोगों से नहीं होगा प्रेमियों। सारा काम छोटे लोगों से होगा
और वो मुट्ठी भर लोगों से होगा। अब देखो, अब तक जो दौर चल रहा था, यानी जो सम्मत 2080 लगने से पहले छटनी का वक्त चल रहा था। अब प्रेमियों छटनी हो गई। जो गुरु महाराज ने कहा कि मैं एक ऐसा तीर छोड़ूंगा जो 1000 निशाने लगाएगा और सब अपने अपने निशाने पर सेट हो जाएंगे। यानी सारी संगतों में से जितने भी प्रेमी अपनी अपनी जगह पर सब सेट हो गए। लेकिन जो गुरु के बंदे हैं, जो गुरु को मानने वाले हैं, वो मात्र केवल मुट्ठी भर लोग बचे हैं। सबने अपनी अपनी यानी किसी ने गद्दी बना ली, किसी ने मान सम्मान के लिए, किसी ने धन के लिए, अलग अलग यानी लोग मठाधीश बन गए। और ये तो गुरु महाराज ने सारी बात पहले कही प्रेमियों। तो देखो, अगर हमको हमारी आत्मा का कल्याण करना है तो हमें गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। और बिना गुरु के धरती पर आए, यानी कोई काम जो उनका गुरु महाराज का अधूरा पड़ा है, कोई भी मठाधीश यानी गुरु महाराज के काम को पूरा नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे काम को कोई दूसरा यानी कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए धर्म प्रेमियों, अब समय यानी कहने का नहीं है। अब इस समय हमारे गुरु भाई बहनों को कार्य करने का समय है। यानी हमारी और आपकी करनी और कथनी भिन्न नहीं होनी चाहिए। जो हम अंदर से हैं, जो यानी बाहर निकाले वही बात। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ है और आज 7 दिनों की जो चर्चा चल रही है, हम किसी दबाव में आकर के मंच पर आकर के तो कुछ बोल जाएं, लेकिन मंच से अलग हुए हमारे अंदर कुछ है और हम आके कुछ नहीं। यानी विचार वही होना चाहिए प्रेमियों। कोई किसी से यानी दबाव वाली बात नहीं है कि किसी के दबाव में आकर कहा जा रहा हो कि भाई बरतुर वाले तुम कहो, या ग्वालियर वाले कहो, या भिंड मुरैना वाले, या धौलपुर आगरा, या सवाई माधोपुर वाले, आप अपने अपने विचार रखो। किसी से कोई दबाव नहीं है। अगर उनके अंदर, दिल के अंदर कोई यानी ऐसी बात छुपी हुई है जो संगत के बीच नहीं कहना चाहते, उसे खोल करके गुरु महाराज का दरबार है। जब आप यहाँ यानी सच्ची बात को नहीं कहोगे तो किस जगह पर कहोगे? इसलिए जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी हमारे यानी संगत आ रही है, हम तो कुछ लोग आए हुए हैं, तो मैं यानी 7 जिलों के बैठे हुए हमारे सभी गुरु प्रेमियों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी भरतपुर जिले की संगत हर तरह से कार्यक्रम में आपके साथ है। कोई तरह से धोखा नहीं देंगे। हम तो मंच पर यानी अब नहीं, जब से हमने गुरु महाराज का नामदान लिया, हमने जो यानी जो हम अंदर है हमारे वो बाहर है, जो हम कहते हैं और वही यानी हम करते हैं। हमारे कोई वचन में बदलाव किसी जगह नहीं है। पूरे जिले में सम्मानीय हमारे मानसा बाबू सिंह घूमे भरतपुर जिले में, इनसे हमने पूछा कि अगर हमारी कोई गलती जिले के हमारे सत्संगी प्रेमियों के बीच में मिली हो तो हमको बताओ आप, जिससे हमारी गलती का हम यानी सुधार करें। किसी ने कोई हमारे नाम पर, कोई हमारे काम पर अगर किसी ने उंगली उठाई हो कि तुम गलत कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, आप हमको बताओ, जिससे हम हमारी रहनी करनी में उसमें सुधार करें। यानी गलती तो इंसान से होती है। इसलिए गुरु महाराज के दरबार में वही काम करें प्रेमियों, यानी हमारे अंदर है वही बाहर बोले, और बाहर जो बोल रहे हैं उसी को अंतर्मन से करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय